दोस्तों, आज के डिजिटल युग में डेटा को एक नए युग का सोना कहा जाता है। हाँ, आपने सही सुना डेटा। हर सेकंड दुनिया भर में डेटा इतनी मात्रा में उत्पन्न होता है कि उसे समझकर सही निर्णय लेने की ज़रूरत आज दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि डेटा एनालिटिक्स एक बेहतरीन और तेज़ी से बढ़ने वाला एक करियर ऑप्शन, एक विकल्प बन चुका है। अगर आप टेक्नोलॉजी, नंबर और पैटर्न को समझने में रुचि रखते हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो डेटा एनालिटिक्स में करियर बनाना आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। आज का वीडियो का विषय है डेटा एनालिटिक्स एक शानदार करियर के विकल्प में अगर देखना चाहते हैं तो क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि डेटा एनालिटिक्स क्या होता है? डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस है जिसमें डेटा इकट्ठा करके उसका विश्लेषण किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस करना डेटा कलेक्शन के बाद ताकि उसमें एक उपयोगी जानकारी निकल जाए सके। जो भी कंपनियां डेटा एनालिटिक्स का उपयोग अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए हो सकती है, मार्केट ट्रेंड को समझने के लिए हो सकती है, ग्राहकों को पसंदीदा या पसंदीदा जो उन्हें अच्छा लगता है उनको बेहतर तरीके से जानने के लिए करती है। हम एक आम एग्जांपल लेंगे जहां पर डेटा एनालिटिक्स का यूज किया जाता है। फर्स्ट एग्जांपल आते हैं ई-कॉमर्स कंपनी। ई-कॉमर्स कंपनी का अगर नाम आता है तो अमेज़न आती है, फ्लिपकार्ट आती है। तो ग्राहकों की खरीदारी की आदतों का विश्लेषण कर कर उन्हें सही प्रोडक्ट को सजेस्ट करना, ये होता है डेटा एनालिटिक्स का काम। अगर बैंक और फाइनेंस सेक्टर्स की हम बात कर लेते हैं, तो डेटा एनालिटिक्स का उपयोग फ्रॉड डिटेक्शन हो सकता है, कस्टमर क्रेडिट स्कोर को निकालने में वो कर सकता है। थर्ड जो इंडस्ट्री आती है जिसे हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री कह सकते हैं, मरीजों के मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर बीमारियों की पहचान कर सकती है। तो डेटा एनालिटिक्स जहाँ पर डेटा की जरूरत होती है, उसे एनालिसिस करना पड़ता है। एज अ स्टूडेंट डेटा एनालिटिक्स अगर मुझे बनना चाहता हूँ तो मेरी शिक्षा और मुझे कौन सी स्किल चाहिए, तो एजुकेशन किस तरह का मुझे रिक्वायर चाहिए। अगर डेटा एनालिटिक्स में आपको करियर बनाने के लिए कोई विशेष डिग्री की आवश्यकता नहीं होती, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। लेकिन अगर हम कुछ कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ स्किल को अगर हम परफॉर्म करते हैं या कंप्लीट कर लेते हैं, तो डेफिनेटली हमारे लिए मददगार साबित हो सकती है। फर्स्ट आता है कि एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। अगर हम स्नातक की बात कर लेते हैं, तो बैचलर डिग्री की बात कर लेते हो, तो मोस्टली कंप्यूटर साइंस हो, इंजीनियर हो, अगर किसी बच्चे ने गणित या सांख्यिकी या इकोनॉमिक्स में डिग्री अगर आपने कंप्लीट की है, तो डेटा एनालिटिक्स आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, ईज़ी समझने के लिए। अगर हम मास्टर डिग्री की बात कर लेते हैं, स्नातक डिग्री की बात कर लेते हैं, तो ये सर्टिफिकेशन कोर्सेस आप डेटा साइंस में हो, बिज़नेस एनालिटिक्स में हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपकी विशेषज्ञता को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट आती है कोई ऑनलाइन कोर्सेस है जिससे मैं डेटा एंट्री का सर्टिफिकेट कर सकता हूँ। तो आज कोर्सेरा की बात आती है, यूडेमी की बात आती है या अन्य प्लेटफ़ॉर्म्स है, जहाँ डेटा एनालिटिक के कोर्स को आपको डिज़ाइन कर कर, कस्टमाइज़ कर कर अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री नीड्स उन्हें हम परिपूर्ण कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है डेटा एनालिटिक्स के लिए मुझे कौन-सा टेक्निकल स्किल चाहिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। जिस तरह से हम पाइथन की बात करेंगे, आर की बात करेंगे, एसक्यूएल लैंग्वेज की बात करेंगे। अगर डेटा विजुअलाइजेशन की बात आती है तो पावर बीआई आता है, टैबलो आता है, एक्सेल आता है। मशीन लर्निंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, उसका बेसिक ज्ञान होना ही सबसे इम्पोर्टेंट आता है। उसी के साथ सांख्यिकी और लॉजिकल थिंकिंग का नॉलेज आपके पास होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर डेटा एनालिसिस करने के बाद मुझे क्या-क्या करियर के अवसर हो सकते हैं, मुझे क्या-क्या करियर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है डेटा एनालिटिक्स के बाद। तो डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग कई तरह की नौकरियाँ उपलब्ध हैं, जिसमें आपके साथ मैं कुछ प्रमुख नौकरियाँ या कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट जो अपॉर्चुनिटीज़ आती है डेटा एनालिटिक्स कंप्लीट करने के बाद इटसेल्फ डेटा एनालिटिक्स, जो डेटा को इकट्ठा कर कर उसे इस तरह से बनाना, उस पैटर्न को समझना, फॉर दैट पर्पज़ जिस तरह से मैंने कहा आपको एक्सेल और एसक्यूएल का टैब्ल्यू हो या पाइथन हो, इस लैंग्वेज का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो फर्स्ट अपॉर्च्युनिटीज़ आती है अगर डेटा एनालिटिक्स कोर्स को आप कंप्लीट कर लेते हो, तो इटसेल्फ विल गोइंग टू बी वर्क एज़ अ डेटा एनालिटिस्ट।
सेकंड अपॉर्चुनिटी आती है बिज़नेस एनालिस्ट की। बिज़नेस एनालिस्ट क्या काम कर लेता है? बिज़नेस ग्रोथ और ऑपरेशन को बेहतर बनाने के लिए डेटा का एनालिसिस करना, ये काम आता है बिज़नेस एनालिस्ट का। फॉर दैट पर्पज़ ही आल्सो हैज़ नॉलेज ऑफ बीआई, एक्सेल, एसक्यूएल का नॉलेज उसके पास होना ही ज़रूरी आता है। डेटा एनालिस्ट का सर्टिफिकेशन पूरा करने के बाद जो थर्ड वेल नोन जॉब आता है, वो हमेशा हमें कन्फ्यूज़ कर लेता है, उसे हम कहते हैं डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट एक एडवांस मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर कर उसे भविष्यवाणी करना। तो थोड़ा सा फर्क आप देखो, डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस आपके फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन करने का काम कर लेता है। तो टेंसर फ्लो करके आता है, आर लैंग्वेज करके आती है। ये डेटा साइंटिस्ट के लिए होना सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है। तो कुल मिलाकर जो फोर्थ ऑप्शन आपके पास रहेगा, जिसे हम बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर कहेंगे या बीआई डेवलपर कहेंगे। तो डेटा इंटरैक्टिव डैशबोर्ड, जिस तरह से हम शेयर मार्केट में देखते हैं, डेटा एक इंटरैक्टिव आता है, अलग-अलग हम ग्राफ देखते हैं, रियल टाइम पर देखते हैं। तो इस तरह की रिपोर्ट को बनाना, उसको डैशबोर्ड में दिखाना, बदलना, ये काम होता है पावर बीआई का। तो कुल मिलाकर हमने ये 4 ऑप्शन को देखा। अगर डेटा एनालिटिक्स को करियर को आप अपने करियर के लिए बनाना चाहते हो। नेक्स्ट बात आती है, अगर मेरी सैलरी क्या होगी, मेरा ग्रोथ क्या होगा? सैलरी और ग्रोथ की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे शुरुआती स्तर पर आ जाते हैं, देन मिड लेवल पर आ जाता है, देन एक्सपर्ट लेवल पर आता है। ऑलमोस्ट सालाना 5 से 8 लाख लेकर ऑलमोस्ट अगर जिस तरह का आपका एक्सपीरियंस हो जाता है 5 साल का बाद या ऑलमोस्ट 7 टू 8 एक्सपीरियंस होने के बाद मे बी सालाना आपकी सैलरी 20 लाख तक जा सकती है। तो दिस इज द डेटा एनालिटिक्स की जॉब अपॉर्चुनिटी का हमने देखा। अभी सबसे लास्ट क्वेश्चन आता है, अगर डेटा एनालिटिक्स को एज अ स्टूडेंट्स अगर मुझे वो करियर चाहिए, मैं किस तरह से उसको सीखना स्टार्ट करना चाहिए? अगर डेटा एनालिटिक्स में आप करियर बनाना चाहते हैं, तो कुछ स्टेप्स हैं, इस स्टेप्स को आपको फॉलो करना चाहिए। डेटा एनालिस्ट के लिए बेसिक होता है एक्सेल और एसक्यूएल को सीखना, वो स्टार्ट करें अगर आपके पास टाइम है। पाइथन या आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है, उसे देखना सीखें या उसे देखकर देखिए, वी आर द कॉन्फिडेंट ऑन इट। थर्ड आता है डेटा विजुअलाइजेशन की, अगर बात कर लेते हो टैबलू आता है, पावर बीआई आता है, उसे इस्तेमाल करना किस तरह से होना चाहिए उसके बारे में जानकारी लें। कुछ ऑनलाइन कोर्सेस या प्रोजेक्ट के जरिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लें। अगर डेटा एनालिस्ट में मुझे करियर करना है, तो ये फ्यूचर में मुझे अच्छा लग सकता है या नहीं लग सकता। नेक्स्ट बात आती है इंटर्नशिप करें, कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पर काम करें। अगर डेटा एनालिटिक्स आपके लिए सही करियर है, तो जो क्वेश्चंस हमने फर्स्ट पार्ट में पूछा था, क्या आपको एज़ अ इंडिविजुअल नंबर पैटर्न्स और टेक्नोलॉजी में रुचि है? उसको विश्लेषण करना आपको अच्छा लगता है, आपकी कुछ क्रिएटिव आइडिया होती है, तो डेफिनिटली डेटा एनालिटिक्स एक तेजी से बढ़ने वाला करियर है। अगर आप उस करियर को चूज़ करना चाहते हो, तो डेफिनिटली आपके पास ये ग्रेजुएशन के बाद कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ ज़रूर होनी चाहिए। आने वाले दिन में डेटा एनालिटिक्स एमएनसी कंपनी हो, इंडियन कंपनी हो, उनको फ्यूचर में प्रेडिक्शन करने के लिए ये ज़रूरी होता ही है। तो अगर आपका डेटा एनालिटिक्स आपको लगता है करियर ऑप्शंस है या नहीं है, तो थोड़ा-सा अगर कन्फ्यूजन है, तो डेफिनिटली यू कुड मोस्ट वेलकम टू द करियर काउंसलर, जिस तरह से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पर मैंने नंबर दिया हुआ है। तो डेटा एनालिटिक्स अगर करना चाहता हूँ, डेटा एनालिसिस के मोर इलैबोरेटिव वे में किस फील्ड में अगर जाना चाहता हूँ या जानी चाहती हूँ, तो हमें किस तरह से वर्कआउट करना है। तो फुल आपका एक प्रोजेक्ट मैं कहूँगा कि करियर मैप अगर आप बनाना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय प्लेटफ़ॉर्म्स ऑल्सो। मुझे पूरी उम्मीद है आपने इस वीडियो को एन्जॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और डेटा एनालिटिक्स के बारे में एक सोच आपके साथ ज़रूर होनी चाहिए। फ़ॉलो करें और ज़रूर मिलेंगे नए करियर अपॉर्चुनिटी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।